ये सीरीज स्टार्ट हुई थी ह्यूमन वर्सेस टाइटन की फाइट से। आज के टाइम ये वन मैन वर्सेस द वर्ल्ड की फाइट बन चुकी है। तो अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 पार्ट 3 के फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर कल शाम 7 बजे के करीब रिलीज हुआ था, जिसे मैंने 10 बजे देखा क्योंकि मुझे तभी पता चला। और ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, झूठ नहीं बोलूंगा, काफी सारे सीन्स के अंदर मुझे गूज़बम्स आए। और ट्रेलर देखने के बाद खुद से सवाल पूछा कि एक्चुअल में इतना मजा क्यों आया। फिर मैंने इसे थोड़ा एनालाइज करा, फिर मुझे समझ आया कि मजा सिर्फ इसीलिए नहीं आया कि मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था, मैं इसके लिए बहुत हाइप्ड अप था, ये रीजन भी था ही, लेकिन इसके साथ 4 ऐसे फैक्टर्स भी थे जो कि ट्रेलर को इतना ज्यादा बढ़िया बना देते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है वो है ट्रेलर का स्ट्रक्चर। अगर तुमने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो बेसिकली ट्रेलर 3 मेजर स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइडेड था। सबसे पहला फ्रेम रम्बलिंग का स्टार्ट होना, कोलेस्ट्रल टाइटन्स एंड अटैक टाइटन की अपीयरेंस, एंड उसके बाद डिस्ट्रक्शन का पार्ट, जहां पे पता चलता है कि एक्चुअल में रम्बलिंग स्टार्ट हो चुकी है और कोलेस्ट्रल टाइटन्स ने लोगों को कुचलना स्टार्ट कर दिया है। एंड सेकंड फ्रेम था लेवाई की एंट्री। भाई जैसी लेवाई की एंट्री हुई, उसका फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला ना, वो सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड वो सीन देख के हमें पता चलता है he wants to kill Zeke। That means कि हमें लेवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन की फाइट वापस से देखने को मिलेगी। तुम सीजन 3 की लेवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन की फाइट नहीं भूल सकते। भाई क्या सीन था वो, उस सीन को मैंने YouTube पे काफी बार देखा है एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सीन ऑफ दिस सीरीज। यानी अब हमें वापस से इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी। दैट मींस कि हमें सीरीज के अंदर काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। एंड थर्ड फ्रेम थोड़ा इमोशनल है, जहाँ पे आर्मिन एंड मिकासा एरन को वापस बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रम्बलिंग रुक जाए, क्योंकि जो भी एरन कर रहा है उसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर रम्बलिंग होती है तो काफी सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे एंड डेफिनेटली इट्स नॉट राइट। तो अब देखा जाए तो रम्बलिंग स्टार्ट हो ही चुकी है और मुझे नहीं पता कि ये अब कैसे रोक सकते हैं रम्बलिंग को। मैंने मांगा नहीं पड़ी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट अब रम्बलिंग को रोकना काफी डिफिकल्ट है। सेकंड फैक्टर है इस ट्रेलर की डायलॉग डिलीवरी। तुमने इस ट्रेलर में डायलॉग्स पे ध्यान दिया जिसे एरन नरेट कर रहा था। भाई एक एक डायलॉग प्योर गोल्ड था। टू होल्ड फ्रीडम इन माई ओन हैंड आई मस्ट टेक फ्रीडम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे एक वो भी था, अगर तुम्हें मुझे ये करने से रोकना है तो तुम्हें पहले मेरी सांसों को रोकना पड़ेगा। एंड भाई एक ये वाला भी था जिसके अंदर तो भाई प्योर गूज़बम्स थे। देयर इज ओनली वन थिंग रिमेन्स फॉर अस टू डू। भाई एक एक डायलॉग इतने ज्यादा एंथुसियाज्म से भरे हुए थे कि सुनने में मजा आ गया। एंड इसके साथ इसका तीसरा फैक्टर आता है जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो है इसकी एनिमेशन। मैंने पिछली बार भी कहा था जब इसका प्रोमो आया था कि एनिमेशन डेफिनेटली काफी इंप्रूव हुई है, और यही चीज हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिलती है, जो कि देख के समझ आता है कि मापा स्टूडियो ने और ज्यादा बढ़िया काम करा एनिमेशन के ऊपर, जिसके लिए हमें डेफिनेटली मापा स्टूडियो को एप्रिशिएट करना चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो इसका फैक्टर है वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। जो मैंने तुम्हें 3 फैक्टर्स बताए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो उन्हें नरिशमेंट देने का काम करा है वो करा है बैकग्राउंड म्यूजिक ने। सारी चीज बढ़िया थी, लेकिन जो फील देने का काम करा है उसका क्रेडिट जाता है इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को। मतलब तुम कह सकते हो ट्रेलर को फाइनल टचअप देने का काम बैकग्राउंड म्यूजिक ने करा है। अब एक्चुअल में जो भी मैंने तुम्हें फैक्टर बताई वो चीज है जिसे मैंने एक्चुअल में फील करा, उसके बेसिस पे जब मैंने ट्रेलर को ब्रेक डाउन करा तो मुझे ये 4 चीजें देखने को मिली जो कि मैंने तुम्हें बताया। बट जो भी वो ट्रेलर देखने में काफी मजा आया, लेकिन एक चीज ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट करा है, वो है ट्रेलर की ड्यूरेशन। देखो 1.5 मिनट का ट्रेलर था, जिसमें से 1 मिनट का ही ट्रेलर माना जाएगा, क्योंकि 30 सेकंड के तो मेनली क्रेडिट्स वगैरह, इसकी अनाउंसमेंट वगैरह थी, इसकी रिलीज डेट वगैरह। बट ठीक है यार, क्योंकि अब बस 1 हफ्ता ही बचा है। वैसे भी हमने काफी वेट कर ही लिया, अब सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। देखो मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ पूछना है, मैंने इसकी मांगा नहीं पड़ी एंड सुनने में आया जो इसकी एंडिंग होने वाली है वो हजीमे साया मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि जो ओरिजिनल एंडिंग है वो काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आई, जिसके लिए इनके राइटर्स ने इसकी एंडिंग को चेंज कर दिया है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो इसकी एंडिंग वो एक्चुअल में चेंज होगी या फिर वही मांगा वाली एंडिंग हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर इसकी एंडिंग चेंज होगी तो मैं इसकी मांगा पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखने हैं। मुझे देखना है कि एक्चुअल में मांगा के अंदर क्या था जो लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन अगर सेम ही एंडिंग होने वाली है तो अब पढ़ के फायदा नहीं है, क्योंकि अब 1 हफ्ता ही है, तो मैं क्या ही अपने आप को स्पॉइल करूं। एक तो इन्होंने ये चीज भी बहुत गलत करी कि उन्होंने फाइनल पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन वो सीरीज है जिसके अंदर पता नहीं कितने सारे प्लॉट ट्विस्ट है, एक के बाद एक चीज रिवील होती रहती है, उसके साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है जिसके बारे में सोचा भी नहीं, जिसका एग्जांपल ये तुम्हारे सामने एरन। एंड अब ये सीरीज एकदम एंड मोड में आ चुकी है और उसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हालांकि 3 मार्च को हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 घंटे का एक ही एपिसोड होने वाला है, लेकिन यार ये फिर से एक क्लिफहैंगर पे एंड होगी एंड उसके बाद फिर से हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा, जो कि मुझे इसकी सबसे खराब बात लगी। एंड अभी मैं अटैक ऑन टाइटन को दोबारा देख रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया था। अभी वैसे मैं सीजन 4 पे हूँ, तो 1-2 दिन के अंदर मैं इसे खत्म कर दूंगा और फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसके पार्ट 1 के आने से पहले मैं इसका एक रिकैप वीडियो बना दूं, जितना भी सीजन 1 से लेकर सीजन 4 में हुआ, जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैं तुम्हें बताऊं, ताकि तुम्हें इसके फाइनल पार्ट को समझने में आसानी हो। तो ये चीज तुम मुझे कमेंट में बता देना कि तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। बाकी अपने ओपिनियन भी बताना ट्रेलर को लेके कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।